हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी के 10वां चैप्टर लाए हुए हैं, ठीक है ना। ये 10वां चैप्टर का नाम है मछली, ठीक। और इसके जो लेखक हैं कौन? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937, 83 वर्ष तक जिंदा रहे थे, छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, नगर की कमीज। उनकी जो रचनाएं हैं, नगर की कमीज खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा और विश्वविद्यालय आदि जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, यह कहानी महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है, ठीक है। अगला जो है, उनको जो है 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। देखिए इस कहानी में जो ना पिता है, मछली है, ये सब की चर्चा हुआ है, तो ठीक है ना। तो पिताजी बाजार से 3 मछली लाए थे, जिनमें से एक मछली जो है मर चुकी थी। घर में मछली केवल लेखक के पिताजी ही खाते थे। मछली को लेकर बच्चे गली में घुस गए, ठीक है। अगला जो है पॉइंट, देखिए यही ऑब्जेक्टिव बनेगा। संतू मछली को देखकर ही हिचक रहा था, ठीक है। अगला जो पॉइंट आया, बच्चे एक मछली को कुआं में छोड़ना चाहता था। अगला पॉइंट जो है, दीदी ने बताया कि मरी हुई मछली की आँख में छाया नहीं बनती है। अगला जो पॉइंट आया, दीदी मछली की तरह तड़प रही थी और माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था, ठीक है। भग्गू घर का नौकर था। पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने को कहा था, ठीक है ना। अगला जो देखिए दोस्तों, अंत तक देखिएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ ही मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आ गया सब ऑब्जेक्टिव है कि एक नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो इसकी सही जवाब हो जाएगा बताइए इसका सही जवाब विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, एक पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन जो है, मछली कौन खाता था? तो लेखक के पापा खाते थे। अगला क्वेश्चन है, पिता ने बाजार से कितनी मछली खरीदी? तो 3 खरीदे थे। अगला जो क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो इसका आंसर है ग, निम्न मध्य वर्ग का। अगला क्वेश्चन जो है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो इसका आंसर है मछली। अगला क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो इसका आंसर है माँ। अगला क्वेश्चन है, लेखक मछली लेकर कौन भाग गया? 8 का सही जवाब हो जाएगा क, संतू भागा था। अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? तो माँ पीस रही थी। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना, कहाँ थे, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा नरेन। अगला क्वेश्चन है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण का। अगला क्वेश्चन है, संतू अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतू जो है अचानक मछली लेकर भाग जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो है सामाजिक कहानी है। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछली जिंदा थी? तो 3 खरीदा गया था, जिसमें से 2 को जिंदा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ सब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है
यूजफुल है। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो देखिए समझिएगा, बच्चे मछली को झोले में लेकर पतली गली में घुस गए क्योंकि जो बारिश हो रही थी, ठीक है ना, और सोचा लोग कि गली से जल्दी निकल जाएंगे घर पर, और रास्ता भी भीड़ था, इसलिए वो लोग सोचा कि जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी? देखिए मछली को लेकर वो चाहते थे कि मछली के साथ खेलेंगे, जिसके लिए वह किसी एक मछली को कुएं में छोड़ना चाहता था ताकि जब मन करेगा तो उसको निकाल कर उसके साथ खेलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं वही सुन के याद कर जाइएगा। ठीक है ना, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया? तो मछली को लेकर जब घर आए थे तो घर आने के बाद बच्चों ने मछली को आधे बाल्टी पानी में डालकर उसके साथ खेलने लगा था। अगला जो क्वेश्चन आया ये तो हो गया, आगे क्वेश्चन जो आया समझिएगा। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो देखिए मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मछली काट न ले। अगला क्वेश्चन जो है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? तो देखिए मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आँख में किसी की छाया नहीं बनती है। इसकी परख करने के लिए लेखक ने मरी हुई मछली की आंखों में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन है, संतु क्यों उदास हो गया था? तो देखिए मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की उसकी अभिलाषा मर गई, इसीलिए संतु जो है उदास हो गया। अगला क्वेश्चन है, घर में मछली कौन खाता था? वह कैसे बनाई जाती थी? तो देखिए घर में मछली केवल लेखक के पिताजी खाते थे और वह सिलपट्टा था ना, उसी पर मछली को बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो दीदी जो थी ना वो अपने घर में पलंग पे सोई हुई थी और रो रही थी, और मछली के बनाने के लिए एक क्या है, मछली को बनाने के लिए मोटे से लकड़ी का पट्टा था। अगला क्वेश्चन जो है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा क्योंकि संतु जो है मछली लेकर भागा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। तो देखिए लेखक के अनुसार मछली और दीदी में समानताएं दिखाई पड़ती है कि मछली जल से बाहर तरप रही थी और दीदी घर के अंदर तरप रही थी। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन आया, घर में मछली कौन खाता है और वह कैसे बनाई जाती है? तो देखिए घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाए था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख में मलने के बाद पट्टा पर रख कर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य स्नान घर में होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, मछली और दीदी में क्या समानता है हम लोग देख लिए थे। ठीक है,